इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट के समय को दिखाते हुए, जब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म हुए 3 साल बीत चुके थे। इस वर्ल्ड वॉर ने पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को ही इफेक्ट कर दिया, क्योंकि लड़ाई के दौरान हर देशों में न्यूक्लियर बम को यूज किया जाता है और इसी बम के न्यूक्लिएशन निकलने के कारण ओजोन लेयर भी खत्म हो चुकी थी। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि पृथ्वी पर से रिसोर्सेज भी खत्म होने लगे थे। चारों तरफ से सरवाइव करने के लिए एकदम से हंगामा मच चुका था। आधे से ज्यादा संख्या जो रेडिएशन में आ रही थी, उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी लगना शुरू हो गई थी और कई लोगों ने वहां पर अपना दम भी तोड़ दिया था। रेडिएशन वाले इलाके पर हवा भी प्रदूषित हो चुकी थी। फिलहाल के लिए जो बचे हुए लोग होते हैं वो सरवाइव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सभी लोगों ने जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रिसोर्सेज पहले से ही कम थे और उनके पास जीने का वही एक रास्ता होता है। बात यहीं पर नहीं खत्म होती, बल्कि कई सारे लोग तो नरभक्षी बन चुके होते हैं, यानी कि वो इंसानों को मारकर उन्हें खाने लग गए थे। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी और खतरनाक ग्रूस बनने के कारण वो उस डेंजर को देखकर उनसे सारी चीजें छीन लेते थे और उन्हें जान से मार दिया करते थे। यही सारी खतरनाक कंडीशन अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच एली नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था। दरअसल एली ने इतने सालों बीत जाने के बाद भी अपना सर्वाइव करने का तरीका नहीं छोड़ा था। वो तो जंगल में इस तरीके से मौजूद था जैसे उसके शरीर में जानी ना मौजूद हो। दरअसल एली वहाँ पर घात लगाए बैठा था कि उसके पास कोई शिकार आ जाए और वो उसका शिकार कर सके। देखते ही देखते उस जगह पर एक बिल्ली आ जाती है जिसने कि एली को देख तो लिया था, इसीलिए वो उस पर गुर्रा रही थी। लेकिन एली अपनी पूरी तैयारी में था। उसने तुरंत ही अपनी बू एंड एरो निकाली और तुरंत ही उस बिल्ली के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वो बिल्ली तुरंत ही मर जाती है। उसके बाद एली उस बिल्ली को उठा लेता है और खाने के लिए उसे रख लेता है। यानी कि इसी तरीके से एली अपना सर्वाइव किया करता था फॉरेस्ट में रह करके। एली तो इस पूरे कंडीशन में किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी इंसान मतलबी हो चुके थे। उन्हें सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास था और वो किसी भी इंसान को मार सकते हैं सरवाइव करने के लिए। एली तो तुरंत ही उस मरी हुई बिल्ली को लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो रहा करता था। एली ने उस पूरे अपार्टमेंट की छानबीन की कि इस जगह पर कोई जिंदा है भी या नहीं, और जैसे ही उसने अलमीरा को ओपन किया तो उसके अंदर से एक डेड बॉडी बाहर निकलती है। हालांकि डेड बॉडी को देखकर उसे शौक नहीं लगता, क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ चुकी होती है। फिलहाल के लिए एली उस डेड बॉडी के सारे कपड़े उतार और शूज उतार कर अपने ऊपर पहन लेता है, जिसके बाद एली अपने डिनर को प्रिपेयर कर उसे खाने लग जाता है। वो बहुत ही मजे से खा रहा था और उसे इस पर कोई भी शिकायत नहीं थी, क्योंकि सरवाइव के लिए इतना करना काफी ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर एली का पेट भरने के बाद बैग से अपने बुक निकाल लेता है। उस बुक के ऊपर एक लॉक लगा हुआ होता है, जिसे कि वो ओपन करके अपनी आँख बंद कर ले रहा था और उसे लगातार पढ़ने लग गया था, जैसे कि ये बुक एली के लिए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल और इम्पोर्टेंट हो। एली के पास एक म्यूजिक प्लेयर होता है, जिसे कि वो रात के समय लगा करके सो गया। कुछ ही घंटों के बाद जब सुबह हो चुका था तो एली नोटिस करता है कि उसकी म्यूजिक प्लेयर की बैटरी अब डाउन हो चुकी है, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द इलेक्ट्रिसिटी ढूंढनी होगी, जिससे कि वो अपने म्यूजिक प्लेयर की बैटरी को चार्ज कर सके। अब एली उठने के बाद वेस्ट की डायरेक्शन में भी चलने लगा था। उसे और भी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा सर्वाइव कर सके। अब लगातार आगे बढ़ने के कारण में उसे वेस्ट में एक लेडी भी दिखाई देती है, जिसकी एक ट्रॉली नीचे गिर गई होती है और वो एली से मदद मारने की कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाने लगता है तो वो कहने लगा कि जो भी यहाँ पर छुपा हुआ हो वो तुरंत ही सामने आ जाए। देखते ही देखते उस जगह पर एक ग्रुप वाले सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जो स्ट्रेंजर से उसे सारे रिसोर्सेज छीनकर उसे जान से मार देते थे। उस ग्रुप का लीडर एली से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला। तब जाकर एली कहता है कि तुम्हारी बॉडी से जो दुर्गंध आती है उसे मैंने सूंघ लिया था, पर मुझे ये सारी बातें पता है कि तुम मेरे सामान को मुझसे छीनना चाहते हो। उस ग्रुप का लीडर एली के पास आकर जैसे ही एली के सामान को टच करता है, तभी एली ने अपनी चाकू की मदद से उसका हाथ ही काट दिया था। और इसके बाद एली जो भी उस ग्रुप का मेंबर उसके ऊपर हमला करने आता है वो उसे बहुत ही आसानी से खत्म कर दे रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि एली के पास काफी अच्छी तरीके से फाइटिंग टेक्निक्स होती है। वो बहुत ही आसानी से सभी लोगों को मारते हुए एक साथ खत्म कर दे रहा था। अब वो ट्रॉली वाली लेडी तो ये सारी चीजें देखकर एकदम से डर गई थी। वो कहने लगी कि मुझसे सिर्फ यही चीजें करने के लिए कहा गया था, जिससे कि तुम्हारा ध्यान भटके। अब वो लेडी एली से मदद मांगती है और उसे छोड़ने के लिए कह देती है। एली भी कुछ नहीं करता, फिलहाल के लिए थोड़ा सा सामान लेकर वो वहाँ से चला जाता है। ये उसका इस तरीके से टाइम वेस्ट करने का भुगतान होता है। अब एली ट्रेवल करते हुए एक शहर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारे लोग रहा करते थे। वो शहर भी अच्छी तरीकों से बनाया गया था, जहाँ पर कुछ ही लोग आराम से रह सकें। उस जगह पर एली ने काफी सारे सोल्जर और स्नाइपर को देखा, जिससे कि उसे पता चला कि यहाँ पर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, जरा सी भी गलती किसी की जान ले सकती थी। अब एली सीधा टेक्निकल शॉप के अंदर चला गया,
जहाँ पर वो दुकानदार से कह रहा था कि मेरे म्यूजिक प्लेयर की बैटरी डाउन हो चुकी है तो तुम इसे चार्ज कर दो। उस दुकानदार ने म्यूजिक प्लेयर ले लिया था पर उसके बदले में वो कुछ मांग रहा था और इसके बाद एली ने उसे लाइटर दिया और कुछ टिश्यू पेपर दिए जिससे कि वो दुकानदार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। दरअसल इस जगह पर करेंसी यानी कि पैसे नहीं हुआ करते थे। दरअसल सभी लोग एक दूसरे से कुछ चीजें एक्सचेंज किया करते थे जिससे कि ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन भी होता था। उस दुकानदार ने एली से कहा कि कुछ ही देर के अंदर मैं इस म्यूजिक प्लेयर को चालू कर दूंगा। जिसके बाद एली उस दुकानदार से पूछता है कि मुझे पीने के लिए पानी कहाँ पर मिलेगा। तो उस दुकानदार ने उसे इशारा कर दिया और सामने के लिए बार दिखा दी जिसमें उसने कहा कि तुम्हें पीने के लिए पानी और सब चीजें वहाँ पर मिल जाएंगी। इसीलिए एली उस बार में जाकर अंदर बैठ गया। अब हमें कार्बेज नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने कि इस पूरे शहर को बनाया था, यानी कि वो इस शहर का एक तरीके से लीडर भी होता है। अब देखते ही देखते कई सारे ग्रुप के मेंबर कार्बेज के पास आ जाते हैं और उसकी तरफ काफी सारी किताबें भी रख देते हैं। कार्बेज ने उन सारी किताबों को देखकर कहा कि इनमें से वो किताब नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ। दरअसल कार्बेज को ऐसी किताबों की जरूरत थी इसमें कि काफी सारी पावर्स होती हैं। इसीलिए वो उस पूरे शहर वालों से कहता था कि जो भी उस किताब को ढूंढ कर लाएगा वो उसे बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन उन ग्रुप वालों ने एक सैंपल की बोतल को निकालकर कार्बेज को दे दी थी। कार्बेज पहली बार इतना खुश हुआ होता है क्योंकि उस जगह पर शैम्पूज की बोतल कभी बनती नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद जो भी सारी चीजें फ्रैक्चर हुआ करती थी वो सारी चीजें एकदम से बंद हो गई थी। इसीलिए शैम्पू और छोटे छोटे लाइटर का काफी ज्यादा डिमांड हुआ करता था। कार्नेज तो सभी ग्रुप वाले उसे खुश होकर उन्हें बार भेज देता है और उनसे कहता है कि तुम जितनी चाहे उतनी ड्रिंक कर सकते हो। सभी लोग अब बार के अंदर आ चुके थे। उसी जगह पर एली आया हुआ होता है जो पीने के लिए बार में पानी मांग रहा था। इसके बाद एली ने अपने कपड़े उतार कर दे दिए थे जिसके बदले में उसे पानी पीने को मिले। अब एली उस आदमी से जब बात कर रहा होता है तो उसके कने एक बिल्ली आ जाती है। एली उस बिल्ली को काफी दूर भगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि अगर वो ज्यादा बिल्ली परेशान करेगी तो वो उसको जान से मार देगा। लेकिन वो बिल्ली और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं ग्रुप के मेंबर की होती है जो कि ड्रिंक पीने बार में आए थे। उन्हीं में से एक आदमी ने देख लिया कि एली उसकी बिल्ली को परेशान कर रहा है और इसीलिए वो तुरंत ही एली के पास आ गया। उससे पूछने लगा कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एली फिलहाल के लिए किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था इसीलिए वो वहाँ से जा रहा था। लेकिन फिर उसके सामने और भी सारे कई ग्रुप के मेंबर आ गए थे जो कि उससे फायर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें क्या पता था जब एली के साथ फायर करने के बाद उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। एली ने तुरंत ही सभी लोगों को मारना भी स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते सभी लोगों की हड्डियां भी एकदम तोड़ दी। कोई भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि एक अकेला आदमी इतने लोगों को कैसे मार सकता है। अब कार्नेज जो कि ऊपर होता है वो सब ये आंखों से देख रहा होता है और उसे एली का ये अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। उसने तुरंत ही अपने बहुत सारे लोगों को एली के पास भेज दिया उसे लेने के लिए। एली को तो अब कार्नेज के सामने पेश किया जाता है जिसका मूड अब काफी ज्यादा अच्छा होता है। कार्नेज तो एली से कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ग्रुप के साथ मिलकर मेरी मदद करो। मैं तुम्हें खाने के लिए पीने के लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लेकिन एली ये साफ साफ कहता है कि मुझे इन सारी चीजों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे बेस्ट की तरफ जाना है और जल्द से जल्द अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। अब कार्नेज एली को फोर्स करने लगा कि तुम एक रात तो हमारे यहाँ रुक ही सकते हो जिससे कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी कर सकें। अब काफी रात भी हो चुकी थी इसीलिए एली उसकी बात को मान जाता है। उसे तो वार के अंदर एक कमरा भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है जो कि इतना अच्छा नहीं होता लेकिन एक रात तक उस कमरे के अंदर आराम से सो सकता है। थोड़ी देर के अंदर क्लाउडी नाम की एक लेडी आती है उस कमरे में खाना लेकर। दरअसल ये कार्बेज की एक रखेल होती है जो कि बिल्कुल ही देख नहीं सकती थी, अपंग होती है। कार्बेज इस पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार भी करता था। क्लाउडी के जाने के बाद वहाँ पर सारा आती है जो कि क्लाउडी की बेटी थी। सोलारा ने एली से कहा कि मुझे यहाँ पर तुम्हारा मन बनाने और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भेजा है। सोलारा जानबूझकर एली के पास आने लगी थी लेकिन एली उसे साफ साफ मना कर देता है। हालांकि एली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि क्लाउडी अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तब जाकर सोलारा कहती है कि अगर मैं वापस गई तो मेरी फादर मेरी मदर को बहुत ही ज्यादा मारेंगे। ये बात सुनकर के एली उसकी मजबूरी को समझ चुका था। अब वो सुलारा को अपने कमरे के अंदर बुला लेता है। तभी सुलारा एली के पास वो बुक को नोटिस करती है। सुलारा का मन करने लग गया था वो इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने के लिए लेकिन एली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वो बुक को अपने पास भी छुपा लेता है। जिसके बाद वो सुलारा के साथ ड्रिंक करने का प्लानिंग भी बना लेता है। पर उससे पहले एली सुलारा का हाथ पकड़कर प्रे करने लग गया था। सुलारा
सुलारा तो पूरी तरीके से चौंक गई थी, क्योंकि इस तरीके का प्रे उसने कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इंसानों ने ईश्वर के ऊपर भरोसा करना और उनके ऊपर प्रे करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लेकिन एली अभी भी ईश्वर को मानता है और उनके लिए प्रे भी करता है। ये बातें सुलारा को काफी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। सुबह होने के बाद सुलारा अपनी मदर के पास वापस चली आती है। कार्नेट भी उसी जगह पर था जहाँ पर वो मसाज करवा रहा था। तभी सुलारा और उसकी मदर ब्रेकफास्ट भी कर रही थी। तो सुलारा ने वही सारे प्रे करना भी स्टार्ट कर दिया जो कि उसने एली के मुंह से सुना था। और वो कार्नेट बहुत ज्यादा शॉकिंग में पड़ गया था और वो अपनी बेटी से तुरंत कहने लगता है कि ये प्रे तो तुमने उसी आदमी से सुनी होगी ना, और अगर ऐसा है तो उस आदमी के पास किसी भी टाइम की बुक मौजूद थी या भी नहीं। हालांकि सुलारा इन बातों को बिल्कुल ही नहीं बताना चाहती, क्योंकि एली शायद इन बातों को सीक्रेट रखना चाहता था। अब ना बताने पर कार्नेट सुलारा की मदर को काफी ज्यादा टॉर्चर भी करने लग गया था। अब मजबूरी में आकर के सुलारा को बताना ही पड़ता है कि एली के पास एक बुक भी मौजूद थी, जिसके ऊपर वो हाथ से निशान बनाकर दिखाते हैं कि ऐसे ही उस बुक पर सिंबल बना हुआ था। इस बात से कार्नेट ने कहा कि जरूर एली के पास वही बाइबल वाली किताब होगी। इस किताब को वो कई सालों से ढूंढ रहा है। कार्नेट ने तुरंत ही अपने साथियों से कह दिया था कि जल्दी से जाओ और एली को यहाँ पकड़ कर लेकर आओ। पर एली तो अपने कमरे में से निकल गया था बाहर की तरफ। एली जब उस शहर से दूर जा रहा होता है तभी कार्नेट अपनी पूरी टीम लेकर के उसके सामने आ गया था। तभी एली उससे कहता है कि मुझे बाइबल नाम की उस किताब को लौटा दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार करके वो बाइबल वाली किताब भी ले लूंगा। लेकिन एली यहाँ पर कार्नेट से पूछता है कि आखिर उस किताब में है क्या जो कि तुम मुझसे पाना चाहते हो। तब जाकर के कार्नेट सच्चाई बताता है कि हम उस बाइबल की किताब से सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे मैजिकल वर्ड हैं जिसे कि मैं बिल्कुल ही नहीं जानता। दरअसल बात ये होती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सारे लोग ईश्वर के ऊपर भरोसा बंद कर देते हैं। तो इस मूवी का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी अमेजिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में।